जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसमें ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये कहानी है फ्रेडी नाम के एक डॉक्टर की जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेला होता है। वो अपने लेट 30s में होता है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है और 5 साल से उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना रखी थी, लेकिन अभी तक उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला था। वो कैफे ब्लू नाम के एक रेस्टोरेंट में जाता है एक लड़की से मिलने के लिए जो कि उसकी प्रोफाइल देखकर उससे मिलने आई थी। जब वो लड़की फ्रेडी से बातें कर रही होती है तो फ्रेडी का ध्यान उसके चेस्ट पर जा रहा होता है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो वहां से उठ के चली जाती है। रात को फ्रेडी अपने टॉयज को पेंट कर रहा होता है और उसके पास उसका पेट कछुआ होता है जिसका नाम उसने हार्डी रखा होता है और वो उसे अपना दोस्त मानता था क्योंकि उसके अलावा उसका कोई दोस्त था ही नहीं। तभी फ्रेडी की आंटी का उसे फोन आता है जो कि उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तो फ्रेडी उससे कहता है कि वो लड़की अचानक उठकर चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी अब भी बात नहीं बन पाई है। फ्रेडी की सोसाइटी में एक कपल रहता था जो कि लेट नाइट पार्टी करके आया करते थे और खिड़की से फ्रेडी उन्हें देखता है किस करते हुए और उसके मन में ये उत्तेजना होती है कि आखिर उसकी पार्टनर उसे कब मिलेगी। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में जाता है और वहाँ पे एक बच्चे का इलाज करता है और रात को जब वो घर पे होता है तो उसे एक लड़की का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि उसने उसकी प्रोफाइल देखी है और वो उसे काफी पसंद आया है, तो कल वो उससे मिलने आए ताकि वो आगे की बातें कर सके। ये सुन के फ्रेडी उसे ब्लू कैफे में बुलाता है और वहाँ पे उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन उसके मिलने का टाइम निकल जाता है और वो लड़की वहाँ पर फिर भी नहीं आती। उसी कैफे में उसकी सोसाइटी का वो कपल वहीं पे बैठा हुआ होता है और ये सब उनका प्लान था और उन लोगों ने ही उसके साथ ये प्रैंक किया था। जब फ्रेडी वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे फ्रेडी को पता चलता है कि उन्होंने मजाक किया है, लेकिन वो उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रात को वो एक शादी में जाता है जहाँ पे उसकी एक आंटी उससे बात करती है। उससे कहती है कि अब उसकी उम्र हो गई है तो वो कब शादी करेगा। तो फ्रेडी उससे कहता है कि उसे कोई भी लड़की नहीं मिल रही है। तभी वो आंटी उससे कहती है कि सामने जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की है वो उसे घूर रही थी, यानी कि वो उसे पसंद करती है, तो वो जाए और उससे बात करे। ये सुन के फ्रेडी उसकी बात मान लेता है और उस लड़की से बात करने के लिए जाता है। उससे कहता है कि आखिर वो उसे क्यों देख रही थी, तो लड़की उससे कहती है कि उसने उसे देखा ही नहीं था। तभी उस लड़की का पति वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि क्या वो उसकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा है। फ्रेडी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनकर वो फ्रेडी को थप्पड़ मार देता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और उसके बाद वो जबरदस्ती अपनी बीवी को वहां से ले जाता है। मार खाने के बाद फ्रेडी आंटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अगर वो जानती थी कि वो शादीशुदा है तो उसने उसे वहां पे क्यों भेजा। तो आंटी उससे कहती है कि वो उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी और ये कह के वो वहां से चली जाती है। रात को फ्रेडी जब सो रहा होता है तो उसे उसी लड़की की याद आने लगती है, मानो कि उसे उससे प्यार हो गया हो। अगली सुबह जब वो अपने क्लिनिक में होता है तो वही लड़की उससे मिलने आती है, क्योंकि उससे कहती है कि उसके एक फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया है और उसका एक दांत सड़ चुका है, तो वो उसका चेकअप करे और उस दांत को निकाल दे। फ्रेडी उसे वहां पे देखकर काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसका दांत चेक करता है और उससे कहता है कि वो अभी जाके एक्सरे करवा ले और कल वो उसका दांत निकाल देगा। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़की उसे अपना नाम कायनाज बताती है। फ्रेडी को उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और वो उसके साथ एक फैमिली के सपने देखने लगता है। अगली सुबह वो लड़की उससे मिलने आती है जो कि अपने दांत निकलवाने आई थी और फ्रेडी उससे कहता है कि उसे एनेस्थीसिया देना होगा ताकि उसे दर्द ना हो और वो आसानी से दांत निकाल सके। उसके बाद वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाता है और जब वो बेहोश होती है तो वो उसके पास आके उसे आई लव यू कहता है और उसके बाद वो उसका दांत निकालता है और फिर उसका फॉलो अप करता है। फ्रेडी उसके फॉर्म से उसका एड्रेस निकाल लेता है ताकि वो वहां पे जाके उसे स्टॉक कर सके। रात को कायनात जब लेट घर आती है तो उसका पति उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ गई थी, तो वो उसे बताती है कि वो अपना दांत निकलवाने के लिए गई थी और उसके बाद उसकी दोस्त उसे मिली थी तो वो उसके साथ चली गई थी। ये सुन के उसके पति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है। ये सुन के उसका पति उससे कहता है कि वो भूखा प्यासा यहाँ पे बैठा हुआ था और वो बाहर आराम से मजे कर रही थी। ये कह के वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है और हम उसके घर के बाहर फ्रेडी को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था। ये वॉयलेंस देख के उसे काफी गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो उस बंदे के पास जाके उसे पीटे, लेकिन तभी वो अपने आप को रोक लेता है और घर चला जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है। उसके पिता ने उसकी माँ को चीटर कहा था और उसे जान से मार डाला था और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार के अपने आप को मार डाला था और फ्रेडी ने अपने माँ बाप की ये मौत अपने सामने देखी थी, जिसकी वजह से वो काफी ट्रॉमेटाइज हो गया था और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलने का इंतजार करता है, लेकिन कायनात उसकी क्लिनिक में नहीं आती। ये देख के वो कायनात को फोन करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों नहीं आई। तो वो उसे बताती है कि उसका पति नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, इसीलिए वो अपने चेकअप के लिए वापस से नहीं आ सकती। ये सुन के फ्रेडी उससे कहता है कि वो उसके घर के पास आ रहा है उससे मिलने के लिए, तो कायनात राजी हो जाती है और उससे मिलने के लिए जाती है। फ्रेडी वहाँ पे उसके चेहरे पे ब्रूजेस देखता
देखता है और वो समझ जाता है कि ये उसके मार के ब्रूजेस हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर ये ब्रूजेस कैसे आए, तो वो उसे बताती है कि उसका पति अक्सर उसे मारा पीटा करता है। उसके बाद फ्रेडी उसे आइसक्रीम खिलाता है ताकि वो शांत हो सके और फिर वो कायनात से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका दांत ठीक हो जाएगा। फ्रेडी अब काफी सज धज के रहने लगता है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था और वो हमेशा उसके सामने बन ठन के ही जाया करता था। रात को वो हमेशा उसके घर के बाहर रहता है उसे स्टॉक करने के लिए, और एक रात वो उसके पति को घर से बाहर निकलता हुआ देखता है जो कि जॉगिंग के लिए बाहर आया था। मौका देखकर वो कायनात को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, तो कायनात उससे कहती है कि वो कल कॉफी पे उसके साथ चल सकती है। अब उन दोनों की भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन थिएटर में कायनात फ्रेडी को किस कर देती है क्योंकि वो भी अब उससे प्यार करने लगी थी, और जब वो घर जाती है तो वो उसके कॉल का जवाब देना बंद कर देती है। अगले दिन फ्रेडी को उसकी चिंता होने लगती है तो वो घर पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए, और कायनात जब उसे अपने सामने देखती है तो वो उसके गले लग जाती है। उसके चेहरे पे निशान देखकर समझ जाता है कि उसके पति ने उसे बुरी तरह पीटा है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसका पति करता क्या है। उसे बताती है कि उसके पति का एक कैफे है जिसका नाम कैफे ब्लूज है, तो फ्रेडी उससे कहता है कि वो तो अक्सर वहाँ पे जाया करता है। उसके बाद वो उसे शांत कराता है और वहाँ से चला जाता है। रात को उसकी आंटी उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो शादी कब करेगा, तो वो उन्हें बताता है कि उसे एक लड़की मिल गई है और बहुत जल्द वो उससे शादी करने वाला है। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलता है और उससे कहता है कि उन्हें उसके पति को उनके रास्ते से हटाना होगा, तो कायनात उससे कहती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। वो उससे कहता है कि वो उसे जान से मार देगा ताकि वो दोनों शादी कर सकें, तो कायनात उससे कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बहुत समझाने पर कायनात मान जाती है और उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। रात को फ्रेडी उस सड़क को अच्छी तरह देख लेता है जहाँ पे उसका पति जॉगिंग करता था, और एक जगह वो सड़क पूरी सुनसान हो जाती है जहाँ पे सिर्फ एक बेगर होता है जो कि सो रहा था। अगले दिन फ्रेडी उसके घर के बाहर आके उसका इंतजार करता है, और जब उसका पति बाहर निकलता है और सुनसान रोड पे पहुंचता है तो वो उसे ठोकर मार देता है। उसका पति मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन तभी वो गाड़ी बैक करता है और उसे कुचल देता है, जिससे उसके पति की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस चला जाता है और वो कायनात से एक हफ्ते के लिए बात करना भी बंद कर देता है। उसे मार के वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके रास्ते का कांटा हट चुका था और अब वो कायनात के साथ शादी कर सकता था। अगले दिन फ्रेडी एक मैकेनिक को बुलाता है और अपनी गाड़ी भी ठीक करा लेता है, और उसके बाद वो कुछ गांव वालों का चेकअप भी करता है। इधर पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी और ये पता लगा रही थी कि आखिर उसे किसने जान से मारा है। एक हफ्ते बाद फ्रेडी अपने घर वापस जाने के लिए निकल जाता है और सबसे पहले वो कायनात के घर पहुंचता है उससे मिलने के लिए। जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे वो एक लड़के को देखता है जो कि कायनात को बेबी कह के बुलाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। फ्रेडी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कायनात वहाँ पे आके उससे कहती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और उन दोनों ने उसे यूज किया है ताकि वो उसके पति को मार सके और वो दोनों यहाँ पे आराम से रह सके। फ्रेडी सुन के हैरान हो जाता है और उस लड़के को देख के कहता है कि वो उसके रेस्टोरेंट का शेफ है, तो वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। तो लड़का उसे धमकी देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उनसे कहता है कि उसके पास पूरे सबूत हैं कि वो उसे स्टॉक कर रहा था, और वो उसे उसकी फोटोज दिखाता है जहाँ पे नजर आ रहा था कि वो कायनात को स्टॉक कर रहा है। कायनात उससे कहती है कि अभी वो पुलिस के पास जाके नहीं बता रहे कि उसने उसे मारा है, लेकिन अगर उसने जरा भी चालाकी करने की कोशिश करी तो उनके पास पूरे सबूत हैं। वो साबित कर देंगे कि वो उसका लवर है और गुस्से में आके उसने उसके पति को मारा है। और फ्रेडी के पास कोई भी चारा नहीं होता, इसलिए वो रोते रोते अपने घर पहुंचता है और उसका दिल इतना टूटा हुआ होता है कि वो जमीन पे लेट के रोने लगता है। उसे कायनात पे पूरा यकीन था और वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि कायनात उसे यूज कर रही थी। इधर कायनात अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जहाँ वो उससे कहती है कि उसके पति के मरने के बाद वो कैफे अब उसके नाम हो चुका है और अब वो उसे अपनी तरह से रन करेगी। इधर फ्रेडी अपने सारे के सारे कपड़े जला देता है जो कि उसने कायनात को दिखाने के लिए खरीदे थे, और वो बदले की आग में बुरी तरह तड़पने लगता है। रात को फ्रेडी अपनी आंटी के पास जाता है और उनके गले लग जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। उसकी आंटी उसे समझाती है और उससे कहती है कि प्यार में ये सब चलता रहता है। अगले दिन वो कायनात को रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर करता है, और जब कायनात उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ पे देखते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। वो उनके सामने रोते हुए आइसक्रीम को खाने लगता है, और वो दोनों जब उसके पास आते हैं तो वो उसे बहुत ही बुरा भला कहते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है, तो वो उनसे कहता है कि वो बस उसे सॉरी बोल दे, वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के कायनात अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसे पीटे, तो वो उसे पीटता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ पे आए तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। फ्रेडी को इससे बहुत बुरा लगता है और वो पूरी प्लानिंग करने लगता है। वो कायनात की सारी डिटेल्स निकालता है जो कि उसने उसे बताई थी, और उसके मुताबिक वो उन दोनों को ही तंग करने का सोचता है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो उनके दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है, और उनके घर को खोलने के बाद वो उनके फ्रिज में जो खाना होता है उसके अंदर नशीली दवा मिला देता है ताकि उन्हें नींद आ जाए और वो उठ ना सके। फिर वो वॉशरूम में जाता है और उसके बॉडी वॉश में एक लिक्विड मिलाता है जिससे कायनात को बहुत ज्यादा एलर्जी थी। तभी वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं तो वो उनके खिड़की के बाहर जाके छुप जाता है। कायनात वॉशरूम में जाके अपना बॉडी वॉश लगाती है और उसका बॉयफ्रेंड किचन में जाके खाना गर्म करता है। मौका
देखकर फ्रेडी वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। रात को वो दोनों दवा की असर से बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं और मौका देखकर फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है। वो कायनास के फोन से खुद को मैसेज करता है कि क्या वो उसकी कार बोरो कर सकती है। उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड का फोन लेता है और उसके अंदर से अपनी सारी फोटो डिलीट करता है और नीचे जाके वो उसकी कार का ब्रेक फेल कर देता है ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। जब कायनास की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके स्किन में एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है और वो दोनों अपनी कार में बैठ के हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उन दोनों को बहुत चोट आती है। दोनों की जान बच गई होती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अगले दिन जब वो दोनों अपने घर में होते हैं तो कायनास को उस रेस्टोरेंट से कॉल आता है और उनका एम्प्लॉय उसे बताता है कि किसी ने जोमेटो पे उनका बैड रिव्यू दिया है जो कि काफी वायरल हो गया है और उनके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा। ये सुन के वो दोनों तैयार होकर वहां से निकल जाते हैं और जब वो वहां से जाते हैं तो फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है। वो उनका लैपटॉप चला के कुछ चेंजेस करता है और वहां से चला जाता है। इधर कायनास अपने मैनेजर से पूछती है कि आखिर वो कौन था जिसने ऐसा रिव्यू दिया है। तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि उनके खाने में उसे लिजर्ड मिली थी, जिसकी वजह से उसने वो रिव्यू पोस्ट कर दिया और वो वायरल हो गया। तभी कायनास फेसबुक देखती है और उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी एक गंदी फोटो डाली है। ये देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर उसने ये पोस्ट क्यों किया। तो वो उससे कहता है कि ये जरूर फ्रेडी का काम होगा जो कि उन दोनों के साथ ये सब कर रहा है। ये सुन के कायनास अपने मैनेजर को फ्रेडी की फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या यही वो आदमी था। तो वो उससे कहता है कि शायद इसी बंदे ने वो रिव्यू दिया था। उससे वो दोनों फ्रेडी से मिलने जाते हैं और फ्रेडी पुलिस को पहले ही कॉल कर चुका था। जब वो दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो रेमंड फ्रेडी को बुरी तरह पीटने लगता है। फ्रेडी उनसे कहता है कि वो बस सॉरी चाहता है और फिर से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी नहीं रुकते और उसे पीटने लगते हैं। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और ये सब देखकर उनसे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कायनास इंस्पेक्टर को बताती है कि फ्रेडी ने ही उसके पति को मार डाला था क्योंकि वो एक स्टॉकर है और वो उसे प्यार करता था। इस बात का उनके पास सबूत भी है और वो सबूत उसे दिखाने वाले हैं। जब वो सबूत दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन में वो फोटोज ही नहीं है, जिससे उनकी बात साबित नहीं हो पाती और इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि वो एक रेप्यूटेड डॉक्टर है और वो बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो फ्रेडी से कहता है कि उन्हें इनके साथ क्या करना चाहिए। तो फ्रेडी उससे कहता है कि वो कोई भी कंप्लेन दाखिल नहीं करना चाहता। ये सुनकर इंस्पेक्टर उन दोनों को वहां से भगा देता है और फ्रेडी से कहता है कि अगर ये दोबारा परेशान करे तो वो उसे कॉल करे। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो ये फ्रेडी को परेशान करने के बारे में सोचने लगते हैं। अगले दिन फ्रेडी अपनी आंट से मिलने जाता है, जहां वो उनसे पूछता है कि आखिर उसके पिता ने उसकी माँ को क्यों मारा था। उसकी आंट उससे कहती है कि उसका पिता बहुत ही शक्की था, जिसकी वजह से उसने उसकी माँ को मार डाला और खुद को भी मार डाला था। रात को फ्रेडी जब अपने घर में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे सारा सामान गिरा हुआ है और वो समझ जाता है कि ये जरूर रेमंड का काम है। उसे वहाँ पे एक बुलेट भी मिलती है जो कि एक मैसेज था कि अगर वो उनसे उलझेगा तो वो उसे मार डालेंगे। ये देखकर फ्रेडी कायनास को कॉल करता है और उसे बताता है कि जैसे उन लोगों ने उसके घर पे बुलेट छोड़ी है वैसे ही उसने उनके घर में सांप छोड़ रखा है तो वो बच के रहे। सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और घर छोड़ के एक लॉज में जाके रुकते हैं। उसके बाद वो उसे फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या उसे अपना कछुआ मिला। तो फ्रेडी अपने कछुआ को ढूंढने लगता है लेकिन उसका पेट उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। उससे कहते हैं कि उन लोगों ने उसका सूप बनाया और उसका सूप बहुत ही स्वादिष्ट था और सुन के फ्रेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखता है जहाँ पे रेमंड साफ नजर आ रहा था और वो उसके कछुए को चुरा के ले जा रहा था। फ्रेडी इससे बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह वो अपने नौकर को फोन करता है और उससे कहता है कि वो फार्म हाउस 4 दिन के लिए खाली कर दे क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे एंजॉय करने आ रहा है। उसके बाद वो उस बेगर के पास जाता है जो कि उस रोड पे रहता था। वो उसे कुछ पैसे देता है और पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। वो बेगर तुरंत पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने उस रात वो मर्डर देखा था और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी की ही थी। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडी के पास जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ फ्रेडी उन्हें बताता है कि वो गाड़ी उसी की थी लेकिन उसे वो नहीं बल्कि रेमंड चला रहा था क्योंकि रेमंड कायनास का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके पति को मार डाला। वो उन्हें सबूत के तौर पे कायनास का मैसेज भी दिखाता है जहाँ पे उसने लिखा था कि क्या वो उसकी कार बोरो कर सकती है। वो उन्हें बताता है कि उस रात उसने वो कार उससे बोरो करी थी और जब वो कार वापस आई तो उस पे खून लगा था और वो टूटी फूटी थी, जिससे वो समझ गया कि जरूर उसने अपने पति को मरवा डाला होगा। तब से ही वो दोनों उसे परेशान करने लगे हैं ताकि वो ये बात पुलिस को ना बता सके। फ्रेडी उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड साफ नजर आ रहा था और वो उनसे कहता है कि वो उसके घर पे ही पहुंच गए थे और उसके पेट को मार डाला था। ये देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है और वो कायनास को कॉल करता है और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। इधर फ्रेडी अपने फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाता है और वो कायनास को कॉल करके कहता है कि पुलिस को उसने सब कुछ बता दिया है और वो अब उसके पीछे पड़ेंगे तो अगर वो सॉरी बोलेगी तो वो उन्हें सच सच बता देगा। कायनास उससे कहती है कि वो उससे कहाँ पर मिलने आए तो वो उससे कहता है कि वो उसके फार्म हाउस में आ जाए और साथ में वो एक सूटकेस लेकर आए क्योंकि वो सूटकेस लाना भूल गया था। ये सुनकर वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और फैसला करते हैं कि उस फार्म हाउस में जाके ही वो उसे मार डालेंगे। जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो फ्रेडी उनका स्वागत करता है और तभी वो देखते हैं कि फ्रेडी के पास गन है जो कि टेबल
टेबल पे पड़ी हुई है। वो उन्हें वाइन सर्व करने जाता है तो कायनात उसकी गन उठा लेती है और उस पे तान के उससे कहती है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब उसे शूट करने जाती है तो देखती है कि उसके अंदर गोलियां ही नहीं है और फ्रेडी ये देख के हंसने लगता है और उन दोनों पे हमला कर देता है। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। फ्रेडी उनके पास आके उनसे कहता है कि अब वो दोनों जिंदा बिल्कुल नहीं बचेंगे। तभी कायनात उससे कुछ कहना चाहती है तो फ्रेडी उसके मुंह से गैग हटाता है तो वो उसे बताती है कि वो अब भी उसे प्यार करती है। ये सुन के फ्रेडी उससे कहता है कि वो उसे एक चांस देने के लिए तैयार है। उसके सामने एक सेलो लाता है और उसे बजाने के लिए कहता है क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी माँ की फैन है जो कि एक सेलो प्लेयर थी। वो उस सेलो को नहीं बजा पाती तो फ्रेडी उससे कहता है कि उसने उसे एक और झूठ बोला था, इसीलिए वो उसे वापस से बांध देता है और उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड के सारे दांत निकाल देता है और उधर झेलते हुए उसकी मौत हो जाती है और वो उसे बाहर गाड़ देता है। इधर पुलिस जब उनके घर पहुंचती है तो उन्हें वो दोनों नजर नहीं आते और तभी उन्हें उनके लैपटॉप में एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें ये नजर आ रहा था कि वो दोनों सूटकेस लेके कहीं भाग रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो दोनों शहर छोड़कर भाग चुके हैं। उसके बाद फ्रेडी कायनात के सारे दांत निकाल देता है और उसे भी बहुत तेज दर्द होने लगता है और फिर वो उसे अपने गार्डन में ले जाके गाड़ देता है और उसे दफना देता है। एंड सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि उनकी कब्र के ऊपर लेटा हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेडी फिल्म की कहानी जो कि काफी अच्छी थी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है तो आप इस फिल्म को एक बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जरूर देखिएगा। ये फिल्म बाकी फिल्मों से बहुत ज्यादा अलग है एंड दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय द डेंटिस्ट जो कि 1996 में आई थी। दोस्तों मेरे मुताबिक इस फिल्म में और भी ज्यादा ब्रुटैलिटी होनी चाहिए थी। फ्रेडी पूरी तरह साइको दिखाना चाहिए था जो कि सिर्फ दांत निकाल के ही टॉर्चर नहीं करता बल्कि और भी इसमें ब्लडी सीन्स होने चाहिए थे। बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये मूवी काफी अच्छी है। आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।